पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उसे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रम खा हो, कितना ही पैसे वाला, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। प्रशासन को अगर पहले से पता है और फिर भी रोक नहीं रहा, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही कि वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? प्रशासन को ऊपर से इंस्ट्रक्शन होंगी कि होने देना, करना नहीं है। ये बहुत प्लान्ड वे में सब कुछ कराया गया है, ऐसे ही नहीं हो गया ये। भाई अगर किसी को जल चढ़ाना है, किसी को शोभा यात्रा निकालनी है तो खूब निकालो। आप देखिए कितनी शोभा यात्रा इस देश में निकलती हैं। आप देखिए सिख समाज की कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। कभी आपने देखा किसी की तरह की कोई देखा कहीं आपने? बाबा साहब के जन्मदिन पर कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती, कभी देखा आपने इस तरह का होता हुआ? और कितने ही इस देश में अलग अलग भिन्न भिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं, अपने धर्म अपनी मान्यताओं के हिसाब से कितनी शोभा यात्रा निकालते, कभी कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। लेकिन जहां होना होगा, ये बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग ये सब कुछ कराते हैं। और एक चीज और देखेंगे, वही हो रहा है जहां इनकी सरकार है। आप यूं कह दो कि जहां डबल इंजन की सरकार है। मैंने 3 उदाहरण दिया आपको, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, अब ये हरियाणा है, सब इनके ही हैं। और अगर मध्य प्रदेश में भी होगा तो वहां भी इन्हीं की सरकार है ना। तो जहां इनकी सरकार है वहीं हो रहा है, इसके अलावा नहीं है। और मैंने इसे महमूद भाई ने जो बहुत कहा कि ये बहुत डरपोक है, चूहे हैं, घुस जाएंगे किसी बिलों में। नहीं, वो तो कुछ भी जो मन में आता है, अगर वो सीएम होते या हम में से कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझ नहीं। सर अगर आप होते तो क्या होता? बताएंगे, जब होंगे तब बताएंगे, जब होंगे बताएंगे। अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उसे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और देश में दंगा फैलाने की, दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रम खा हो, कितना ही पैसे वाला, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। आप कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहाँ है वो, ये बताओ। अभी कहाँ है वो? ये कह के मुख्यमंत्री बन गया या जेल में बन गया? ये कहाँ है वो? जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये है। आपको डर लग रहा है सर? आपको डर लग रहा है? हमें क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है। सर अभी ना नहीं है अंदर भी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या उनको कोई देख नहीं जा रहा? आप देख के आओ, मुझे मोदी जी को, मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। सर अभी एक ना, लेकिन एक जेल है और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी, जिनकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। नहीं, निश्चित रूप से तो ये माहौल खराब किया गया है ना। इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को, जहां कहीं भी है वो,
केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहां कहीं इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं। सर ट्विटर पे एक मिनट प्लीज, सर ये तो चलिए प्लीज एक मिनट, 2024 में भी यही आए। एक मिनट। सर ट्विटर पे एक ट्वीट आया, ट्वीट किया एक वकील ने, जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हज़ार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है, इसने पहले हथियार उठा के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले सबसे पहले उसने वो मारा उसको, मीना को, उसके बाद में जाकर के दूसरे चेतन शर्मा ने जाकर के उसको गोली मारी है तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काऊ और इस टाइप का वो गलत वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं ट्वीट पे, तो वो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सा ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। सो और एक बात है, मीडिया के ऊपर में ये जो जिहादी है, ये खालिस्तानी है, इस टाइप से अगर ये बोलते हैं जो मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को इस तरह से देखिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच इसको रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज जरा सुनिए यार, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ मतलब लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर रही है। जैसा आप कह रहे हैं हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हेट स्पीच जो है मीडिया के थ्रू आ रही है, तो उन पर कार्रवाई किस तरह से हो सकती है? होनी चाहिए कार्रवाई। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप आईपीसी में बतेरी धारा है जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह है कि कर नहीं रहे ना पुलिस वाले। और